से दूध कम आ रहा है, दूध कम आने का रामबाण इलाज। बहुत इस तरह के जो पशुपालक है उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं उनके एक थन से दूध कम आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, क्या दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रामबाण इलाज बताऊंगा, जिसके यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है, थन से दूध कम आ रहा है या दूध के साथ अदर कोई दिक्कत है या छींचड़े आ रहे हैं, अदर कोई भी दिक्कत हो सकती है, या एक थन से हो चाहे दो थन से हो, तो उस स्थिति में भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की दिक्कत है कि थन से दूध कम आ रहा है या थन में इस तरह की दिक्कत है, तो आपको उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पशु के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। उसे लंबे समय तक यदि आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो उसमें थन में क्या होगा कि धीरे धीरे वह थन छोटा होता जाएगा, थन ऊपर चढ़ने लग जाएगा, और कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि थन से दूध आना बिल्कुल बंद है, फाइब्रोसिस बन जाता है, थन हार्ड भी बन सकता है। या यदि आप जिस प्रकार से आप जैसे यदि आप अपने पशु में थन से जैसे दूध निकाल रहे हैं तो थन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पशु में आराम से थन से है, थन में न कोई स्वेलिंग है, न सूजन है, न किसी तरह की गांठें हैं, फिर भी थन से यदि दूध कम आ रहा है तो ये देखना चाहिए कि आपके पशु में थन के अंदर इन्फेक्शन है। वह भी इन्फेक्शन है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। ये देखो, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है, उसी की वजह से ही आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। तो यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हैं तो उस स्थिति में आप तुरंत अपने वेटेरिनियन को दिखाना चाहिए और उसका आपको इलाज करवाना चाहिए। फिर भी यदि आप अपने पशु में यदि इस तरह की स्थिति हो जाती है, जैसे यदि थन से दूध कम आ रहा है या थन से एक थन से हो चाहे दो थन से हो, तो उस स्थिति में एक तो आपको विटामिन्स का एक विटामिन AD3H का एक टॉनिक आता है जो विरबे का आता है, एड्री स्ट्रॉन्ग एच लिक्विड आप उन पशुओं को पहले स्टार्ट कर दें। यदि थन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, थन से दूध कम आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, थन छोटा होता जा रहा है, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप एड्री स्ट्रॉन्ग एच 20 ml पर डे लगातार आप उन पशुओं को 25 दिन यानी कम से कम आप आधा लीटर तो उन पशुओं को पिलानी है। यदि आप ट्रीटमेंट भी यदि आप अपने वेटेरिनरी से करवाएंगे तो भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये विटामिन टॉनिक आप उन पशुओं को देना ही होगा। ये आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को एक नींबू और गुड़ आप उन पशुओं को जरूर देना है। गुड़ नहीं है तो आप खांड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप 200 से 250 ग्राम नींबू ले लें और 200 से 250 ग्राम ही आप खांड या गुड़ ले सकते हैं। इनको भी आप उन पशुओं को 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को देना है। ये तो जब यदि आपके पशु में यदि थन के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को मिले, चाहे थन से दूध कम आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं, इन्फेक्शन है, तो इस स्थिति में आप कोई भी दिक्कत हो गई है तो उस स्थिति में आप ये ला करके आप अपने पशुओं को ज़रूर दे देना चाहिए। अब क्या है, देखो, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है कि आपका पशु ब्याया हुआ है, 1 महीना हो गया लेकिन इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो उस स्थिति में आप उनको एक इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनियन से लगवा सकते हैं। तो इसके लिए आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक की जो बायरोसिन 1 शॉट इंजेक्शन आता है, बायरोसिन 1 शॉट इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को सबकट ये डोज आप अपने वेटेरिनियन से लगवा लेनी चाहिए। 15 से 20 ml आप उनको सबकट सिंगल डोज आप ये एक इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। साथ में उनको पशुओं को एक विटामिन्स का इंजेक्शन है वह भी उसको साथ में लगा लेना चाहिए। जिस तरह से इंजेक्शन आता है बोवीबेस्ट एच इंजेक्शन जो केरस का आता है, वह इंजेक्शन भी आप 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगवा देना चाहिए। यदि जब ये इस तरह की, तो एक शॉट आपको उन पशुओं को जो बायरोसिन 1 शॉट का आता है सबकट वो लगवा दें, और एक शॉट आपको जिस प्रकार से बोवीबेस्ट एच इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का आप अपने वेटेरिनियन से लगवा देना चाहिए। और साथ में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से विटामिन टॉनिक आता है वो, और जो घरेलू नुस्खा है वह आप साथ में अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु 100% आपका पशु इस तरह की स्थिति से है, आसानी से ठीक हो जाता है। जो हम फील्ड के अंदर इस तरह केस देखते हैं और आसानी से इस तरह से उन पशु को ठीक कर देते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें हाई ट्रीटमेंट आपको करना होगा, इस तरह की दिक्कत है। लेकिन ये देखना चाहिए सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की तरफ ये इंगित करता है और आपके पशु में ये दिक्कत खड़ी कर सकता है बाद में।
तो आप शुरुआती में ही आप इस तरह का इलाज करवा दें और आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। रही बात इस तरह की इंजेक्शन है, जिस प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, तो ब्याने से जिस प्रकार से यदि पशु 1-1.5 महीना बच्चा है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें, और ब्याने के बाद में भी 5 से 4 दिन आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। इस तरह का आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा आप कभी भी आप इन इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटेरिनरी से करवाया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।